अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। आज सुबह जब सो कर उठी तो हिसाब लगाया सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और काम बहुत ज़्यादा है। पहले तो दिल बहुत परेशान हुआ, लेकिन जब अपने मैजिक स्टिक का ख्याल आया तो बहुत रिलैक्स हो गई। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम झटपट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा काम। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो सुबह 7 से भूख बहुत लग रही थी तो सबसे पहले मैजिक स्टिक को ऑर्डर दिया है कि ज़बरदस्त सा हमारे लिए नाश्ता बनाए। तो यूँ मैजिक स्टिक घुमाइए और बहुत ही मज़े का जो नाश्ता है वो हमारी प्लेट में आ गया है। गरम गरम चाय थी कप में और सादी रोटी थी और साथ में हाफ़ फ्राई एग था। तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे और देखते हैं कि आज कौन-कौन से काम जो है वो हम निपटाएँगे। तो आज थोड़ी डीप क्लीनिंग के काम भी करेंगे, लेकिन यही होता है ईद पे सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सफाई का काम भी मेरी कोशिश होती है कि पहले कर लूँ। सबसे पहले तो ये सोफ़ों की हालत देख लें, सोफ़ों की हालत बहुत ख़राब थी। तो पहले मैंने ये सोच लिया था कि इन सोफ़ों का जो है वो कुछ बंदोबस्त करना है। ये जगह-जगह से फट रहे थे और टीवी लॉन्च में ये सोफ़े बिल्कुल भी मज़ा नहीं दे रहे थे। तो सबसे पहले मैजिक स्टिक घुमाइए और इन सोफ़ों को हमने किया है गायब। और इस सोफ़ों की जगह जो हमारी टीवी लॉन्च की सेटिंग है वो भी प्रॉपर नहीं हुई। इसकी जगह सोफ़ों की जगह सिर्फ़ हमने एक सोफ़ा रखा है फ़िलहाल, क्योंकि जब प्रॉपर सारा काम होगा और सेटिंग वगैरह करेंगे तो तब यहाँ पे बाकी जो भी चीज़ें रखनी होंगी तब रखेंगे। लेकिन पुराने सोफ़े चले गए, उसकी जगह ये फिर भी बेहतर लग रहा है क्योंकि वो बहुत फटे हुए थे और कोई आके बैठे तो बहुत बुरा नहीं लगता था। तो ये टीवी लॉन्च की हमने सेटिंग की थी, यहाँ से सारी सफाई वगैरह कर ली थी। इसके बाद अभी सोच रही थी कि और क्या काम निपटाऊँ। सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो ये होता है कि कपड़े जो है वो इस्त्री मेरे पहले हो जाएँ। क्योंकि चाँद रात के दिन आज रात तक जाग कर इतनी देर तक कपड़े इस्त्री करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरी यही कोशिश होती है और हमेशा जो है वो मैं पहले ही कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। तो मैजिक स्टिक घुमाते जाएँगे और बहुत ही मज़ेदार से जो है ये हमारे काम होते जाएँगे। ये ज़बरदस्त सा मेरा जो है वो सूट इस्त्री हो गया है, आउटफिट भी है, साथ-साथ देखते जाएँ ईद के लिए। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ईद पर गोश्त नहीं खाते? क्योंकि मैंने बहुत लोगों का सुना है कि बकरा ईद पे भी है वो गोश्त नहीं खाते। हमारे घर में खुद साथ जो है वो पहले चिकन की जो बिरयानी है वो तो लाज़मी बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को गोश्त इतना पसंद नहीं है, तो चिकन की कोई ना कोई चीज़ हम ईद वाले दिन लाज़मी बनाते हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ईद का दिन है तो जो मीठा है, अगर दूध सेवइयाँ बनानी है तो वो सुबह-सुबह ही बननी चाहिए। मेरा ख़्याल है कुछ नहीं होता, अगर आप रात को भी बना के रख लेंगे, रिलैक्स होके सुबह उठेंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपने सफाई के काम निपटाए होंगे, किचन के मिसालों के थोड़े काम निपटाए होंगे, कपड़े इस्त्री करने का काम निपटाया होगा तो ईद के लिए के जो दिन है वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि जानवर को सँभालना और फिर जो बाद में गंद साफ़ करना, अक्सर जो हेल्पर होती हैं वो भी आपको पता है ईद वाले दिन जो है वो छुट्टी पर होती हैं। तो फिर आपका जो दिन जो है ना बहुत ही खुशगवार गुज़रता है, काम आपने पहले से मैनेज किए हों। मैं तो जितने-जितने दिन रहते होते हैं ना उसके हिसाब से काम बाँट लेती हूँ कि अपने माइंड में एक नक्शा बना लेती हूँ कि इस दिन आज ये काम करूँगी, इस दिन आज ये काम करूँगी। तो लहसुन भी मैंने थोड़ा छील कर इसकी हवा निकाल कर ये ज़िप बैग में बंद कर कर अच्छी तरह फ्रीज़र में रख दिया था। लहसुन तो आप जितना भी छील कर रख लें ख़राब नहीं होता। प्याज़ों का भी होता है, प्याज़ काटना मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि मेरी आँखों से एक तो पानी बहुत निकलता है, लेकिन मुझे सबसे मुश्किल काम जो है ना खाना पकाने में प्याज़ काटना लगता है। तो प्याज़ भी मैंने जो है वो सबसे पहले मैजिक स्टिक से मज़ेदार से जो है वो प्याज़ छीले थे। इतना मैजिक स्टिक घुमाई है और मेरे प्याज़ छिल गए हैं। इसके बाद इसको वॉश किया है और इसके बाद लच्छेदार जो हैं वो प्याज़ काट लिए थे। इसके बाद हमने डाला था इसको ज़िप बैग में। ज़िप बैग में डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी हवा निकाल लेनी है और इसके बाद इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लेना है। अगर मिसालें भी आपको तैयार मिलेंगे तो ईद के दिन आपको खाना पकाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।